बांदेश्वर सदगुरु परमात्मा बाखबर तत्वदर्शी संत पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बांदेश्वर कबीर परमात्मा परम ब्रह्म के श्री चरणों में कोटि प्रणाम कबीर परमात्मा। आज ये वीडियो में एक स्पष्टीकरण देने के लिए मैं बनाई हूँ, जो मेरे बारे में थोड़ा गलत फहमी है वो दूर करना चाहती हूँ। मेरे दिव्य दृष्टि पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की श्री चरण में आने से पहले से ही थे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, माँ के गर्भ से है कबीर परमात्मा का छाया, आशीर्वाद और सुरक्षा सा मेरे सर पर था माँ के गर्भ से। और रही बात जो मैंने बोला है, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और जब भी यहाँ मैं कुछ भी बोलती हूँ, बिना दिव्य दृष्टि के देखे हुए मैं एक भी शब्द नहीं बोलती। जो मुझे दिव्य दृष्टि की ओर से दिखाई देते हैं वही बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आके क्या मैंने झूठ बोलने का शिक्षा ली है क्या? मुझे ये पता नहीं है क्या झूठ बोलना एक पाप है? सबको झूठ बोलना मतलब कितना बड़ा पाप होते हैं, मुझे पता नहीं है क्या? बिना देखे बिना जाने मैंने एक भी शब्द नहीं कहे। इसलिए किसी को कुछ भी लांछन लगाने से पहले इन्वेस्टिगेशन, जांचबीन बहुत जरूरी होते हैं। और विचार भी, जो भी हाईकोर्ट का जो विचार होते हैं ना, एक पलड़े से नहीं किया जाते हैं, दोनों पलड़े का मत लिया जाते हैं, तभी डिसीजन में आते हैं। एक कंप्लेन कर रहा है, दूसरा का पूछते नहीं है इसका, तो वो अदालत का विचार नहीं हो सकता। दोनों पक्ष को आमने सामने करके विचार होते हैं, उसके बाद गिल्टी माना जाते हैं, उसके बाद ही उस पर एक्शन भी लिया जाता है। तो ठीक है, सोशल मीडिया में इतने करोड़ करोड़ लोगों के सामने झूठ बोलना कितना बड़ा पाप हो गया पता भी है। मैं ऐसा पाप कमाने क्यों चाहूँ? मेरा वीडियो बनाने का एक मात्र लक्ष्य उद्देश्य है, सिर्फ एक, दूसरा कुछ भी नहीं। और मैं वीडियो बनाने का औकात मेरे क्या है? मैंने आज एक बात बोलने जा रही हूँ, शरीर के अंदर अमर आत्मा तो बंदी है। मैंने खुद अपने आँख से देखे हैं, बिना देखे बनावटी बात के मैंने नहीं कहा। आत्मा ऐसे बंदी रहती है शरीर के अंदर। ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा बंदी। तो आत्मा जो बंदी है ना, बेचारा कुछ खा पाते हैं, खाते शरीर है, ना कुछ कर्म कर पाते हैं। अमर आत्मा बंदी, अमर आत्मा सारे कर्म तो शरीर कर लेते हैं, ना कुछ बोल पाते, सब बोलते हैं तो ये स्थूल शरीर बोलते हैं। यहाँ तक सही है, क्योंकि सबके पास दिमाग होते हैं भाई, सबके पास होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? खाते शरीर, बोलते शरीर, करते शरीर। आत्मा तो बेचारा बंदी होके ऐसे पड़ा रहता है, पैक करके रखते हैं, बंदी करके। आप लोग अपने आँख से देखे नहीं, इसलिए दूसरों को छूता मत बोलिएगा आप लोग। मुझे परमात्मा ने कृपा की है, इसलिए मुझे देखने के सौभाग्य मिले हैं, इसलिए छूता मत कहिएगा आप लोग।
तो मैं एक बात बोलती हूँ, जो कठपुतली पुतली को जो नचाते हैं ना पर्दे के पीछे से, हाथ में एक रस्सी होते हैं, दोनों हाथ में रस्सी होते हैं। पुतलेबाजी काट का जो पुतलेबाजी खेल दिखाते हैं ना, पर्दे के पीछे से जो पुतले को ऐसे ऐसे नचाते हैं आदमी, तो हाथ में भी रस्सी होते हैं, दोनों हाथ में रस्सी होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग अगर मैंने झूठ नहीं बोला तो, मैंने सही बोला तो देख लीजिएगा। पुतलेबाजी खेल पर्दे के पीछे आदमी रहते हैं, रस्सी लगा के पुतले को ऐसे ऐसे नचाते हैं, और स्टेज में पुतला नाचते रहते हैं, काट का पुतले। ठीक इसी तरह ये शरीर स्थूल शरीर है, और स्थूल शरीर जो प्रतिदिन आहार करते हैं, व्यसन करते हैं, वो जमा हो के शरीर के अंदर आत्मा के ऊपर क्या क्या होते हैं, लेयर गिर गिर के सूक्ष्म शरीर क्रिएट होते हैं। इस शरीर के जैसे ऐसी चीज देखने वाला शरीर अंदर क्रिएट होते जाते हैं आत्मा के ऊपर। सूक्ष्म शरीर, अंदर के सूक्ष्म शरीर और बंदी आत्मा को एक साथ जीवात्मा बोलते हैं, और ये स्थूल शरीर है। इसके बारे में बोलने जा रहे हैं, स्थूल शरीर के बारे में बोलने जा रहे हैं। बस बोले है ना, ये स्थूल शरीर एक पुतला है। कर्म क्रिएशन कौन करता है? काक पुतले को जो स्टेज में नचाते हैं, पर्दे के पीछे से एक मनुष्य नचाते हैं, है ना, एक मनुष्य नचाते हैं। जिस तरह से कठपुतली को नचाना चाहेंगे पर्दे के पीछे से मनुष्य, उसी तरह काट के पुतली स्टेज में नाचेंगे, और आवाज भी मनुष्य ही लगाते हैं। तो ठीक इसी तरह काल ब्रह्म और शैतान भी कर्म क्रिएट करते हैं, इस स्थूल शरीर की द्वारा, इसके द्वारा कर्म क्रिएट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कर्म आपने दिव्य दृष्टि से कबीर परमात्मा पूज्य रामपाल जी गुरुदेव की असीम कृपा से दिव्य दृष्टि से मैंने दिन रात में, और एक बात स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, सेवा। एक मुझे वीडियो मिले थे, जो ऐसा ऐसा किया बोला तो नामखन हो गया। इसके बारे में मैं जवाब देना जा रहा हूँ। अरे करते कौन है? जो हम है वो तो करते ही कुछ नहीं, बंदी होके पड़ा रहते हैं शरीर में, वो करते ही क्या? ये शरीर करते हैं। कराते कौन है? जब पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आ जाते हो, तब काल का रिमोट जब चालू हो जाते हैं, तो ये काल के परमात्मा के पुतले हैं। तो कर्म परमात्मा ही करवाएंगे, तो पॉजिटिव कर्म ही होंगे, नेगेटिव कर्म थोड़ी होंगे। तो जब तक पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त करके कबीर परमात्मा का रिमोट और संविधान के अंदर ये शरीर पुतले नहीं आ जाएंगे, तब तक काल के पुतले है ये स्थूल शरीर। काल के पुतले, काल का रिमोट, काल का संविधान के अंदर रहेगा, तो काल के पुतले होते हैं। काल जिस तरह से नचाना चाहेंगे, बोलवाना चाहेंगे, करवाना चाहेंगे, वही पुतले नचाते रहेंगे। ठीक काठपुतली को जिस तरह से पर्दे के पीछे पीछे में मनुष्य ही नचाते हैं, उसी तरह जब तक पूज्य परमात्मा बाखबर तत्वदर्शी सन, एकमात्र वन एंड ओनली तत्वदर्शी सन बाखबर पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त करने नहीं लेंगे, तब तक ये स्थूल शरीर काल के रिमोट और संविधान के अंदर ये पुतले होते हैं। पुतले के मतलब जिस तरह काट के पुतले को पर्दे के पीछे से मनुष्य नचाते हैं, बिल्कुल इसी तरह। आप लोग कितना बड़ा इंटरनेट चलाते हो, कंप्यूटर वालों? आप लोग सोच रहे हो कंप्यूटर मारने आ गए, बहुत बड़ा ये हो गया ना? हाँ? आप ऐसे कंप्यूटर धरती पर आए ही नहीं, ऐसा नेटवर्क, ऐसा ये आए नहीं जो काल चलाते हैं। इसलिए तो पाई हिसाब होते हैं। ये क्या है? प्रारब्ध कर्म का पुतले एक बंदी अमरात्मा के गले में लटका के रखते हैं, पारब पुतले। तो पारब पुतले क्या होते हैं? इस स्थूल शरीर से जब तक पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शरण में होकर कबीर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक तो काल के पुतले हैं ये। अर्थात काल ही कर्म करवाते हैं, बुलवाते हैं, करवाते हैं, काल का पुतले हैं। तो निगेटिव जो वर्क डन होते हैं वो काल के होते हैं, और पॉजिटिव जो वर्क डन होते हैं कबीर परमात्मा के होते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव कर्म
ये शरीर के द्वारा संगठित होते रहते हैं। स्थूल शरीर, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, जो हम नहीं है, मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं है। ये एक पिंजरा है, एक पुतले है, ना इसमें ज्ञान है ना अज्ञान है, अपना खुद का जीरो है। जो मालिक भरेंगे वो तत्व ज्ञान है, जो काल ब्रह्म घुसाएंगे वो शास्त्र विरुद्ध कर्म, शास्त्र विरुद्ध भक्ति विधि, शास्त्र विरुद्ध निगेटिविटी जो होते हैं, तो ये पुतले है। इसमें क्या गर्व करना है, क्या झूठ बोलना है? हमें तो अच्छी तरह पता है, एक आदमी की जब मृत्यु होते है, ये शरीर जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो जन्नत में, स्वर्ग में, जहन्नुम में, नरक में कौन जाते हैं? खुद ही सवाल कीजिए। तो आप कौन है? शरीर है क्या? आपको सबका, धरती का सभी का शरीर मृत्यु के बाद धरती के अंदर चले जाते हैं, तो सबको पता है। तो जन्नत में, जहन्नुम में, स्वर्ग में, नरक में कौन जाते हैं? खुद ही सवाल कीजिए। तो आप लोग, कौन हो सकेंगे? कौन हो सकते हैं आप लोग? तो इसका जो शरीर से क्रिया होते हैं वो मनुष्य ने जो आप है वो तो कुछ करते ही नहीं है, बंदी पड़ा रहते हो। अरे अगर बंदी ना होते अमर आत्मा, अमर लोग के अमर आत्मा किसी सुअर, गड्ढे, कुत्ते, पेड़ पौधे के शरीर में जाएंगे क्या? गाय बैल बनने जाएंगे कि शरीर में घुसेंगे क्या? हाँ, दूसरों के शरीर में घुसेंगे क्या? अगर बंदी ना हो तो एक बार बंदी खुल जाने दो अमर आत्मा की, सीधा अमर लोग चले जाते हैं, 1 सेकंड भी देरी नहीं करते हैं। जब मेरी आत्मा भी बंदी खुल गए थे, 1 सेकंड भी देरी ना किए ऊपर चले गए थे। अपने घर को पहचानते हैं। तो बात क्या हुई, आप लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती है, ये कबीर परमात्मा का मार्ग है, मालिक की मार्ग है, सृष्टिकर्ता रचनार मूल मालिक की मार्ग है। हजारों नयंत्री लग जाए, हजारों तूफान, हजारों बाधा आ जाए, मालिक की भक्ति करना, श्रद्धा करना मत छोड़िएगा आप लोग। जितना भी किसी को नयंत्री लगे तो बुरा मत मानिएगा आप लोग। कस से मालिक की शरण पकड़ लो, गुरु जी का शरण ज्यादा जोर से पकड़ लो, छोड़िएगा मत। सेवा भी मत छोड़िएगा, एजेतिस रखना, गलती न मत करना। मैंने तो इसीलिए काल कब क्या खेल कर डाले, किसी का कोई मर्यादा में नहीं रहेगा, उसके शरीर दिमाग में काल शैतान घुस जाएगा, वो क्यों किसी को उकसाएगा और किसी को लिखवाएगा नयंत्री के लिए। तो इसे क्यार मत कीजिएगा आप लोग। नयंत्री भी लग गए हो तो मालिक की शरण मत छोड़िएगा। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों को, कस के मालिक गुरु जी के शरण पकड़ लो, छोड़ना नहीं। मैंने इसी दर के मारे क्या लेती हूँ, किताबों का पहाड़ बना के घर में रख देती, किताबों का पहाड़, ताकि मेरा सेवा ना रोकने पाएगा। चाहे नौंतरी लग जाए, चाहे कुछ भी अनबन हो जाए, सेवा, मालिक की सेवा, ज्ञान की प्रचार नहीं रोकना पाए। तो किताबों का मैं पहाड़ कर लेती हूँ, पहले से सावधान हो जाता हूँ। अरे किसी का कोई मर्यादा में नहीं रहेगा, दिमाग में काल घुस जाएगा, उसकी कूद दिमाग क्या क्या खेल खिलाएगा, क्या क्या गुट्ठी खिलाएगा, वही जाने। कर्म 2 है, संविधान 2, रिमोट 2, एक शरीर का। दुगलापन में प्रॉब्लम है। तो कर्म जो आप है, जो अमरात्मा है, बंदी अमरात्मा हो, आप करते नहीं हो, लेकिन
शरीर का, पिंजरा का, कर्म का हिसाब आत्मा पर ठोस देते हैं काल ब्रह्म शैतान। इसलिए मेरे पूज्य पर मेरे एकमात्र मिशन है, मेरे लक्ष्य उद्देश्य है ताकि पूरी दुनिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने जाति का मनुष्य है, सब पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सेशन में साय में आ जाओ और आके सबको, आपके परिवार को सुरक्षित कर लो। यही मेरे वीडियो बनाने के लक्ष्य और उद्देश्य है, और दूसरा कोई कुछ भी लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। क्योंकि इसमें ना ये शरीर एक पुतले का क्या ज्ञान होगी, क्या अज्ञान होगी, कुछ भी नहीं। सांस स्तोपुआ से सांस रुक जाए तो बेचारा बोल भी नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, जमीन से गिर पड़ते हैं ये शरीर, तो उसी को मृत्यु कहते हैं। इस शरीर का औकात है क्या? कोई ज्ञान है, कोई अज्ञान है? अज्ञान काल भरते हैं शरीर के अंदर, ज्ञान परमात्मा भरते हैं। ये पुतले है, इसको ईर्ष्या मत कीजिएगा आप लोग, कभी जलना मत। ये ज़्यादा दिखा रहा है सब वीडियो बना बना के, ऐसा जलेगा मत। हम लोगों का मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है, हमें भूलना नहीं चाहिए। चाहे नौकरी लग जाए, कुछ भी अनुमान हो जाए, मालिक की शरण। अगर किसी को नौकरी लग गया तो गुरुजी का शरण मत छोड़िएगा आप लोग, हाथ जोड़ के विनती है, कस के पकड़ लीजिए आप लोग। देखती हूँ किसी किसी को नौकरी लग जाते हैं, तो काल का लोग है, हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ, लेकिन गुरुजी का शरण मत छोड़िएगा आप लोग, हाथ जोड़ के विनती है। अगर किसी को नौकरी भी लग गया है, कस से पकड़ लो मालिक की शरण, और पहले से ही घर में भोग ला के बाहर कर लो। सेवा ना रुकने देना। काल का लोग है, कुछ भी हो सकते हैं, किसी को भी कुछ भी हो सकते हैं, क्या ही बार भी। तो इसलिए आप लोग अगर नौकरी भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, मालिक की सेवा मत छोड़िएगा। ज्ञान का जो प्रचार है, जो परमात्मा गुरु जी का जो ज्ञान मिशन है, उसको सक्सेस करने के लिए दिन रात एक कर देना, चाहे नौकरी लग जाए। तो हाथ जोड़ के विनती है, जितनों को भी नौकरी लगा है, पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शरण में कस के पकड़ के रखिएगा। काल तो नौकरी लगाने की कोशिश करेगा ही, ताकि उसको नौकरी लग जाए, उसका दीक्षा भंग हो जाए, वो दूर हो जाए, वो तो काल चाहेगा ही। हमें जी जान लगा के मालिक के कबीर परमात्मा के संविधान के अंदर, रिमोट के अंदर रहना है, तभी सुरक्षित हो पाएंगे आप लोग। तो शरीर का जो क्रिया होते हैं, बेचारा अमर आत्मा का कोई हाथ नहीं है। ये शरीर, स्थूल शरीर की बात बोल रहा हूँ, जो पिंजरा है, जो पुतला है, इसमें जो कर्म संगठित होते हैं, जो वाणी होते हैं, कर्म होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव काल ब्रह्म शैतान जो उसके संविधान के अंदर, उसके पुतले और रिमोट के अंदर होते हैं, और एक कबीर परमात्मा का रिमोट कंट्रोल संविधान और पुतले जब बनेंगे, मालिक यहाँ ज्ञान भर भर के देंगे, तिबोरिस्ती भी देंगे, ज्ञान भी भर देंगे मालिक। और वो मालिक ही जाने, मालिक की लीला मालिक ही जाने। ये तो पुतले हैं। अगर मेरे वीडियो के द्वारा किसी का आहत हो गया हो, किसी कोई दुखी हो गया हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ पूरी दुनिया को जल्द ही जल्द पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आने के लिए प्रेरणा करूं, ताकि सभी पूरी दुनिया के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सुरक्षित हो जाए। मालिक के शरण के साए में रहने से सुरक्षित होंगे। ये मैं हर हाल में बोलती रहूँगी। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, अगर किसी को बुरा भी लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और किसी को अच्छा भी लगे तो धन्यवाद। मेरे लक्ष्य उद्देश्य इसके अलावा कुछ भी नहीं, यही ड्यूटी है मेरे।
मेरी विमान आ चुकी थी, मैं जाने वाली थी धरती से, लेकिन मालिक ने रोक रखे है। ड्यूटी है मुझे यहाँ करना है। क्या ड्यूटी? यही ड्यूटी है मेरी। पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की जो मिशन है, जो वो उस मिशन के तहत हमें ज्ञान प्रसार करना, सेवा करना, दिन रात एक करके सेवा करना, मालिक की ये काम में लगाए ये शरीर, तन मन धन मालिक के शरण में लग गया तो समझ लेना ये कबीर परमात्मा का पुतले बन गए। अगर तन मन धन अगर जगत में लग गया हो तो समझ लेना तो काल के पुतले रिमोट के संविधान के अंदर है। हाँ, कर्म भी करना है, जगत की कर्म भी करना है, परिवार के लिए मालिक वो भी करवाएंगे, वो भी अपने परिवार के लिए भी करवाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे। तो आज मैं कर्म के बारे में बोला। कर्म जो मनुष्य है अंदर बंदी है, उसका तो कर्म क्रिएट करता ही नहीं, बेचारा बंदी पड़ा रहता है रो रो के। कर्म ये पिंजरा करते हैं, ये पुतले करते हैं। काल के संविधान के अंदर, काल के रिमोट के अंदर है, तो काल के रिमोट और संविधान के अंदर ही ये शरीर कर्म करना चालू करेंगे। और जब तत्वदर्शी संत बाखबर पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शिष्यन होके छाया में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो कबीर परमात्मा के संविधान रिमोट के अंदर ही पुतले नाचेंगे, जो मैं नाच रहे हैं, मेरे शरीर नाच रहे हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होंगे, कबीर परमात्मा यहाँ बैठे रहते हैं। मेरे आत्मा तो बंदी खुल गए हैं पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव और कबीर परमात्मा की असीम कृपा से, दया से, शायद इस शरीर से जो दिन रात सेवा हुई है, जो गुरु जी का ज्ञान प्रसार किए हैं ये स्थूल शरीर के द्वारा, इसी से पता लगते हैं कि ये स्थूल शरीर पूज्य रामपाल जी गुरुदेव और कबीर परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त के शरीर बन चुके हैं। तो इसलिए ऐसे हुए हैं। अगर किसी को ऐसा बनने से किसी को आहत हुए हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों का बात नहीं मान पाऊंगी, क्योंकि जो शरीर कबीर परमात्मा के पुतले बन चुके हैं, रिमोट के द्वारा संचालन पुतले बन चुके हैं, इस शरीर में मनुष्य का, जो अंदर बंदी मनुष्य का कोई हाथ नहीं होते, जो हम हैं। मेरे आत्मा तो बंदी खुल के अमर लोक में ही रहा करते, ब्लैंक है शरीर के अंदर, मेरे आत्मा रहते नहीं। कभी कभार एक बार ही आए थे शरीर के अंदर, आते नहीं है, ब्लैंक हो चुके हैं। और कबीर परमात्मा यहाँ बैठे इस शरीर की मालिक की पावर से, ये शरीर बात करना, सोचना, कर्म करना, वीडियो बनाना, कुछ लिखाई करना, वो मालिक के द्वारा हो रहे हैं। मेरे आत्मा तो बंदी खुल के वो अमर लोक में रहते हैं, सिर्फ इस स्थूल शरीर को बचाने के लिए, उसके इन मिट्टी का जो पुतले को सुरक्षा करने के लिए कभी कभार कबीर परमात्मा का साथ आते हैं, कभी कभी अकेले भी हंसात्मा बन चुके हैं, जो उसके पंख मर के, पंख भी इतना बड़ा हो चुके हैं जैसे धरती को ही घेर ले, इतना बड़ा पंख बन चुके हैं मेरे हंसात्मा के। तो बड़ा पंख निकल के धरती में आके इस स्थूल शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का कोई दूसरा मकसद नहीं है, आप लोग मत सोचिएगा। और बिना देखे, मेरे दिव्य दृष्टि से बिना देखे मैंने एक भी वीडियो में एक भी बात नहीं बोली, क्योंकि सोशल मीडिया में बोली हूँ मतलब गुरुजी के सामने बोल रही हूँ। गुरुजी के सामने झूठ बोलना मेरी औकात नहीं है। पूरी गुरुजी ने हमें झूठ बोलने से जो पाप लगते हैं, मैंने हम लोगों को गुरुजी ने अच्छी शिक्षा दे रखी, झूठ बोलना पाप है। तो गुरुजी से मैंने झूठ बोलना ही शिक्षा ली है क्या? हाँ, हमें गुरुजी ने ये भी शिक्षा दी है झूठ नहीं बोलना है, कि झूठ बोल के पाप कमाऊं क्या मैं? हाँ, तो मेरा वीडियो बनाना, ये कर्म जो है ये मालिक की रजा है, मालिक की इच्छा से होते हैं।
कबीर परमात्मा की इच्छा से होते हैं। कौन हूं मैं? न इस शरीर पुतले, जिस तरह काठपुतली का न ज्ञान है न कर्म करने की शक्ति है। जो पर्दे से पीछे से मनुष्य कर्म करवाते हैं तो काठपुतले स्टेज में नाचते हैं, कर्म करते हैं, नित्य नृत्य के करते हैं। ठीक इसी तरह इस स्थूल शरीर के ही ऐसे ही हैं। औकात है क्या हम लोगों का ये पुतले का कोई ज्ञान है, कोई ज्ञान है? ना ये ज्ञानी है ना अज्ञानी है, सिर्फ पुतले हैं। मनुष्य शरीर अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है मालिक की है। अगर तन मन धन अगर मालिक की सेवा में, गुरु जी की सेवा में लग गए, समझ लेना ये मालिक के रिमोट के अंदर, संविधान के अंदर आ चुके हैं पुतले। किसी का दिल, मेरे वीडियो बनाने से किसी को कोई दुखी हो गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, काल ब्रह्म शैतान आसमान से रुकने की जी जान लगा देते हैं, लेकिन आसमान से कबीर परमात्मा आवाज लगाते हैं, अगर इस लड़की का वीडियो तुम रोकोगे तो तुम्हारा भी खैर नहीं है। जान से मौत के खत जान ले लूंगी तेरे, तुझे मैं मौत के खत उतार दूंगी। रात को एक दिन एक वीडियो बनाई थी, मैं अपलोड करने जा रही थी, तब काल ब्रह्म ने अचानक बिना बरसात के बादल धर्म धर्म करने लगा तो मैं डर के मां डर गई थी, ये शरीर डर गए थे। तो कबीर परमात्मा ने काल ब्रह्म शैतान को बोला, अगर इस लड़की के वीडियो को रोका तो उसे मैं मौत के घाट उतार दूंगी। तो काल वही जगह पर रुक गए, 1 सेकंड में वो बादल थम गए और मैंने वीडियो अपलोड कर दिए। आप लोग देरी मत कीजिएगा, सभी सुरक्षा साहिब में आ जाइए। आप लोग हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग न जाने आप लोग क्यों गुरु जी के शरण में आने में देरी कर रहे हैं। आप लोग आ जाए शीघ्र। और आज मेरे वीडियो बनाने का ये स्पष्टीकरण भी थे, और एक सुबह में एक घटना घटी है वो उजागर करना भी है। सुबह के वक्त है, आज सुबह लाल गमछा पहने हुए है, एकदम रेड कलर का, शरीर में कपड़ा वपड़ा कोई कुछ भी नहीं है, हाथ में एक धार युक्त अस्त्र लेके आके काल दूध आया, आज ही सुबह खती है, तो आके मुझे काटना चालू कर दिया। काट रहे थे, तभी आसमान से कबीर परमात्मा आए। उसकी मेरे पास से ये सर है ना बाल है ना, बाल को ऐसे पकड़ा काल दूध का, मेरे पास से उसको सर के बाल से पकड़ के घसीटा कबीर परमात्मा, घसीट के बाहर लेके गया, उसको सर से थर से अलग कर दिया काल दूध को। तो आप लोग पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के ज्ञान को, धर्म को, भक्ति विधि को मामूली मत समझिएगा। आप लोग मुझे जो रिजल्ट मिले है उसी से आप लोग को पता लग गए होंगे कि पूज्य रामपाल जी गुरुदेव का ज्ञान क्या है, उसका ज्ञान, भक्ति विधि, गुरु मंत्र, पूजा साधना का महिमा क्या है, कैसे सुरक्षा करते हैं मालिक इस भक्ति विधि से। काल मतलब जम का दूध, जो मौत के खाते उतारने वाला दूध होते हैं। तो अभी क्या हुआ है, बहुत से भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी कर रखे हैं, बहुत जल्द सतयुग आरंभ होंगे, सारे कालदूत और जमदूत सफाया कर देंगे मालिक, तभी सतयुग का माहौल आएंगे, तभी सतयुग का माहौल आएंगे, सब सफाया होंगे, सफाया कर देंगे उन लोग। अभी कत रहे हैं, भक्तों को मारने आया, भक्तों को सताने आया, तो मालिक गर्दन भी उड़ा रहे हैं उन लोग। तो आज सुबह ये घटना संघटित हुए हैं, और मेरे वीडियो बनाने के और भी लक्ष्य उद्देश्य है। अगर नौंत्री भी लग जाए, पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शरण मत छोड़िएगा, ज्यादा जोर से पकड़िए गुरु जी के शरण, ज्यादा जोर से सेवा ज्यादा बढ़ाइए आप लोग, क्योंकि काल का लोग है ना, कुछ भी हो सकते है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ये काल का लोग है।
कल अपना रिमोट और संविधान हर मनुष्य पर चालू रखने की जी जान लगा देते हैं। इसलिए ऐसा होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, किसी से ना गलती हो सकते। तो पूज्य रामपाल जी गुरुदेव का शरण ज्यादा कष्ट से जोर से पकड़ के रखिएगा। भक्ति ज्यादा बढ़ाए, सेवा ज्यादा बढ़ाए। आप लोग हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों को, मेरे वीडियो से अगर किसी का आहत हुआ है, मेरे वीडियो बनाने, मैंने वीडियो में आने के लिए किसी को दिल दुख गया हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये कबीर परमात्मा का रजा है, मेरी रजा नहीं है। इसी ड्यूटी के लिए मुझे धरती पे रखा हुआ है। मेरे सामने विमान आके रुक गए थे मुझे ले जाने के लिए, लेकिन मुझे रोका गया, जाने नहीं दिया धरती से मालिक। बोला ड्यूटी है। मुझे तो पता नहीं था क्या ड्यूटी है, लेकिन ये मालिक ये ड्यूटी लगा रखे ताकि पूरी दुनिया के लोग पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव एकमात्र तत्वदर्शी सन बाखबर के शरण के छाये में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त कर ले और अपनी बंदी खोल ले, अमर बंदी मुक्त अमर आत्मा बन के, मृत्यु मुक्त अमर आत्मा बन के अमर लोक में विमान में घूमता रहे। अमर लोक में जो अपना घर है, अपना परिवार है, उसे मिल सके। यही तो मेरे लक्ष्य उद्देश्य है। गुरुजी की सेवा ही मेरे लक्ष्य उद्देश्य है। गुरुजी का ज्ञान गुरुजी ने सबको प्रसार करने के लिए बोले हैं। अगर गुरुजी का ज्ञान प्रसार होगा, क्या गुरुजी के ज्ञान के साथ गुरुजी का महिमा प्रसार नहीं होंगे? क्या होंगे? जहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति विधि है, जहाँ पूजा है, गुरु मंत्र है, वहाँ महिमा भी बनते हैं, वो महिमा के भी प्रसार होंगे। इसलिए आप लोगों को किसी ने एक वीडियो बना दिए तो बुरा मत मानिएगा। आप लोग क्यों मानते हो बुरा? अरे भक्ति विधि से कितनों को रिजल्ट मिले हैं, लेकिन वीडियो बना के वो महिमा प्रसार जो करे खुद, वो थोड़ा उन लोग बाधा मिल रहे हैं। उन लोग अगर एक का दायित्व दिया है तो कितनों के वीडियो बनाएंगे, कितने महिमा बन चुके हैं। तो मुझे ऐसे भी मिले, बोलते हैं मेरे साथ ऐसे महिमा बने, गुरु जी का जो भक्ति विधि गुरु मंत्र पूजा करके ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले। लेकिन हम लोग दुनिया के सामने कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को सुविधा नहीं मिलते। अगर बनाने जाऊं तो नौकरी लग जाए तो, कुछ हो जाए तो डरते हैं, वीडियो बनाने के लिए डरते हैं। गुरु जी का जो भक्ति विधि पूजा गुरु मंत्र है ना, वो लाखों लाखों भक्तों को लाखों करोड़ों करोड़ों रिजल्ट मिले हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों को करोड़ों करोड़ों रिजल्ट मिले। लेकिन जो महिमा बोलना चाहते हैं, दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, बेचारा डरते हैं कहीं नौकरी न लग जाए। कोई अगर बोलना चाहूँ गुरु जी का महिमा प्रसार बोलूँ तो मेरे साथ कुछ ना हो जाए, तो ये बुरी बात है। एक भगत का जो रिजल्ट मिले हैं उसको सबको दुनिया को बोलना, इसको बनते हैं? क्यों नहीं बनेंगे? इतना अच्छा अच्छा जो रिजल्ट मिले हैं गुरु जी के शरण में आके, वो लोग रोक नहीं पाते हैं, लेकिन विवश होके बैठा है क्योंकि किसी एक को दायित्व दिया हुआ है, वही करेगा। ऐसा नहीं। गुरु जी का ज्ञान का प्रसार अगर सबका हक है, गुरु जी का ज्ञान भक्ति विधि पूजा से जो महिमा बनी है, जो रिजल्ट मिले हैं, उसको प्रसार करना भी बनते हैं साथ में। ऐसा नहीं बनते हैं। ज्ञान प्रसार अगर बनते हैं तो ये भी बनेंगे ना। ज्ञान प्रसार अगर एक भगत को मिलते हैं तो उसको ज्ञान भक्ति विधि पूजा का जो रिजल्ट है, जो ये है, उसको प्रसार करना भी उसको बनते हैं ना। कितने दुखी हैं, बोलते हम लोग बोल नहीं पाते, इतना रिजल्ट मिले हैं गुरु जी के भक्ति विधि करके, लेकिन बोलने के लिए हम लोग को सुविधा नहीं दिया। बोलने के लिए एक कितना करेंगे,
एक को अगर दायित्व दिया जाए या दो को दायित्व दिया जाए, कितना करेंगे वो लोग? लाखों लाखों करोड़ करोड़ भगत हैं। लाखों लाखों करोड़ करोड़ भगतों को करोड़ करोड़ रिजल्ट मिले हुए हैं। हक है सबका। ज्ञान प्रसार में अगर सबका हक है तो महिमा प्रसार में भी सबका हक है। झूठ क्यों बोलेंगे? परमात्मा के सामने झूठ बोलने का नतीजा उन सबको पता है, क्यों बोलने जाएंगे झूठ? जब भी किसी भगत से मैं बात बोलती हूँ तभी बोलते हैं इतना रिजल्ट मिले है लेकिन मैं बोल नहीं पाती। जो इंटरव्यू लेते हैं इतना कम समय देते हैं, खत्म ही नहीं होते, इतना महिमा बनते। अगर खुद वीडियो बना के अगर महिमा प्रसार कर पाते तो बहुत अच्छा था। मन है मन में ऐसे रह जाते, लेकिन मैं रुकने वाले नहीं हूँ। मुझे जो पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आके भक्ति विधि पूजा गुरु मंत्र करके जो रिजल्ट मिले, जो महिमा बने हैं, वो तो मैं प्रसार करूंगी, प्रसार करते रहूंगी। जो मेरे साथ हुए हैं, इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट मिले हैं। पूज्य रामपाल जी गुरुदेव कबीर परमात्मा कैसे सुरक्षा कर रहे हैं मुझे, क्यों नहीं बताऊं मैं? हाँ, पूरी दुनिया को पता लगे कैसे सुरक्षा कर रहे हैं मालिक, मुझे कैसे बचा रहे हैं, कैसे महिमा है, क्या क्या रिजल्ट मिले। क्यों चुप रहूं? चुप क्यों रहूं? गुरु जी का ज्ञान प्रसार सबके लिए गुरु जी ने सबको खुली सुध दे रखे हैं। ये ज्ञान का प्रसार करो। ज्ञान प्रसार जहाँ होंगे वहाँ महिमा भी प्रसार होंगे। अरे माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो किसी का आहत हो गए हो, किसी को मैंने वीडियो बनाने के वजह से किसी कोई दुखी हो गए हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद कभी भी किसी को दुखी करना नहीं है। मुझे पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव को दिन रात सेवा करनी है, चाहे नौकरी लग जाए। ज्ञान का प्रसार करना है, जन जन तक गुरु जी ने जो आज्ञा दी है प्रसार, ज्ञान के प्रसार करने के लिए, ज्ञान पहुंचाने के लिए, वो मुझे दिन रात एक कर देनी है। बस यही जानती हूँ। गुरु जी के सेवा के लिए मुझे धरती में रखा गया है, तो गुरु जी की सेवा दिन रात करके ही ये पुतले रह गए, क्योंकि गुरु जी का, कबीर परमात्मा का आशीर्वाद का पुतले है ये। आशीर्वाद से, कृपा से, दया से ये पुतले हैं। तो मालिक की रजा से ये पुतला संचालन होते रहेंगे। माफ़ कीजिएगा, हो सके तो नो एंट्री मुझे कभी मत लगाएगा, हो सके तो, क्योंकि मेरे लक्ष्य उद्देश्य बुरे नहीं हैं। सबका भला करने वाला लक्ष्य उद्देश्य है मेरे। जो अभी तक नहीं आए हैं, मैंने क्या क्या वीडियो में व्यासपीठ में जो कथा करते हैं उसको, इस जो व्यासपीठ में गुरु बन के जो कथा करते हैं, सारे सेले के साथ पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के सेशन में आने के लिए आमंत्रण करती रहती हूँ। पूरी दुनिया को एकमात्र तत्वदर्शी सन बाखबर पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के सेशन में जल्द आने के लिए मैं आमंत्रण देते रहते हूँ। ये भी नहीं गलत करते हैं क्या? तो इसी को नियंत्रण लगाने की धमकी देते हो आप लोग, ऐसा मत कीजिएगा। जो जिसको ड्यूटी छुपा है वो ड्यूटी करेगा ही करेगा। पहले भी बोला था, पहले भी बोली थी कि अर्जुन की जो लक्ष्य उद्देश्य था मछली का आँख था। जब उसको अर्जुन को पूछा गया है अभी क्या दिखाई दे रहा है, बोलते थे कि मछली की आँख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो जो ऐसे भगत बनेगा जो लक्ष्य उद्देश्य के अलावा कुछ आजू बाजू दिखाई नहीं देगा, तो समझ लेना वो मालिक की रिमोट संविधान के अंदर आ गए ये पुतले शरीर। तो मुझे भी पूज्य रामपाल जी गुरुदेव कबीर परमात्मा की
अलावा कुछ दिखाई नहीं देते आजकल, कुछ भी नहीं। कहीं पर भी मन नहीं लगते, ऑफिस में भी मन नहीं लगते, मुझे मजबूर कर रही हैं। घर में भी मन नहीं लगते। मन कहाँ लगते हैं? अगर पुस्तक शाम में जाऊं, इतना खुश हो जाती हूँ मैं जब पुस्तक शाम में निकलती हूँ। ऐसा खुशी मुझे अच्छे खाने में भी नहीं मिलते, अच्छे रहन सहन से भी नहीं मिलते, रुपये पैसे में भी नहीं मिलते। मुझे इतना खुशी महसूस होते हैं पुस्तक सेवा में। कहीं पर भी मन नहीं लगते मुझे, लेकिन मजबूरन तो करना तो पड़ेंगे। तो इसलिए सेवा के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देते। हर जगह हर पल में सेवा की चांस लेके रहते हैं, ताकि थोड़ी भी समय मिले तो सेवा कर दो, थोड़ी भी समय मिले तो सेवा कर दो, दिन हो या रात हो, सेवा करो, सेवा करते रहो। ये मालिक की कृपा हो रहे हैं मेरे इस पुतले के ऊपर। आप लोग मत सोचिए वो ज्ञानी दिखा रहा है, वो जानते ही दिखा रहा है। अरे मैंने इसलिए आज स्पष्टीकरण देने के लिए वीडियो बनाए हैं। ये पुतले हैं, इसमें कोई ना ज्ञान है ना कोई अज्ञान है। मैंने बोला है, जो काल के रिमोट और संविधान के अंदर नाचने वाला पुतले शरीर, क्योंकि कर्म तो काल ही क्रिएट करते हैं ना। आप लोगों तो सभी को पता है कर्म कौन क्रिएट करते हैं। आप लोग गुरुजी का सत्संग सुन सुन के पता ही हो चुके हैं, मुझे भी हो चुके हैं। तो ये कर्म काल ब्रह्म शैतान रिमोट और संविधान के अंदर रहकर कर्म करवाते रहते, नसवाते रहते, जब तक पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त ना हो जाए। जब पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शरण के साये में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तब कबीर परमात्मा का रिमोट संविधान का पुतले है स्थूल शरीर। अपना क्या हुआ? ज्ञान भी मालिक भरते हैं, अज्ञान काल भरते हैं। पॉजिटिव एक पॉजिटिव परमात्मा है, निगेटिव काल ब्रह्म शैतान है, दो संविधान है कि नहीं। हमें काल ब्रह्म शैतान की जो संविधान है, रिमोट है, उसको ओवरटेक कर लेना है। हम लोग को ओवरटेक करके कबीर परमात्मा का संविधान और रिमोट के अंदर आनी है, तभी ये शरीर पुतला मालिक के रिमोट संविधान से संचालन होंगे, मालिक की पावर से चलेंगे, मालिक की पावर से बोलेंगे, मालिक की पावर से वीडियो बनाएंगे, मालिक के पावर से ही लिखा करेंगे। जब उसी का पुतले हैं। पुतले किसको कहते हैं? और जो मैं हूं, जो अमर आत्मा है, जो आप है, जो आपके अंदर जो अमर आत्मा बंदी है, एकदम पेस्ट करके बंद के रखते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग जैसा जो बंदी करके जो रखते हैं शरीर के अंदर, वो जो आप है, अब तो करते ही नहीं हो, बोलते भी नहीं हो, कर्म करते नहीं हो, बंदी होके शरीर के अंदर ऐसे पड़ा रहते, ना कुछ करते हो, ना खाते हो, ना कुछ बोलते हो, ना कुछ सोचते हो। हर एक के शरीर में ऐसे होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और मैं तो बोलती रहूंगी, मुझे माफ कीजिएगा अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो। किसी को अच्छा नहीं लगा तो मेरे वीडियो मत देखिएगा, लाइक मत कीजिएगा बस। लेकिन मैं तो बोलती रहूंगी, क्योंकि मैं बिना बोले रह नहीं पाती, रह नहीं पाते। कोशिश किए थे ना बनाओ वीडियो, ना करो ये सब, नहीं, मैं रह ही नहीं पाती। क्या करो? मालिक की रजा को, मालिक को इच्छा को मैं रख नहीं पाती। पूरी दुनिया को न्योता देती ही रहूंगी मैं इस तरह से, मालिक के शरण में आने के लिए प्रेरणा देते ही रहूंगी, मालिक की ज्ञान को प्रसार करते रहूंगी। ज्ञान के साथ साथ महिमा भी प्रसार होते रहेगा, जो मेरे साथ संगठित होंगे। वो किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, किसी को बुरा लगे तो मेरे वीडियो लाइक मत कीजिएगा, मत दिखिएगा, लेकिन मैं तो वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि गुरुजी के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो सेवा करनी है, कुछ ना कुछ। तो ये भी एक सेवा ही है मालिक की। मैं मालिक की सेवा समझ के ही ये सेवा कर रही हूँ, वीडियो का सेवा मैं मालिक की सेवा समझ के ही
सेवा करिए। किसी का अगर देखने नहीं सकते हो, जल रहे हो तो बुरा लगा तो मुझे माफ़ करना। अब कल आप लोगों का जलन, आप लोगों को बुरा लगना ठीक कर लो। थोड़ा ये गड़बड़ी है तो ठीक कर लो आप लोग। मैं तो बनाऊंगी मतलब मालिक तो बनाएगा इस शरीर के द्वारा। मालिक करवाएगा, बनवाएगा, बुलवाएगा, वो मालिक जाने, मालिक की रजा। ये पुतले हैं। मैं मेरे शरीर, मेरे आत्मा तो शरीर के अंदर भी नहीं है, ब्लैंक है, खाली है। मेरी आत्मा बंदी खुल के अमर लोग में रहते हैं। मेरी आत्मा कभी कभार आते हैं धरती में, कभी कभार एक बार शरीर के अंदर आए थे और दोबारा नहीं आए। मालिक के सर पर बैठा रहते हैं, कबीर परमात्मा बैठा रहते हैं। और कबीर परमात्मा के पावर से मेरे बोलना, ज्ञान प्रसार करना, वीडियो बनाना, ये बोलना सब मालिक यहाँ बैठ के ये शरीर का जो क्रियाक्रम है वो करवाते हैं। क्योंकि कबीर परमात्मा के संविधान के अंदर, रिमोट के अंदर मेरे ये स्थूल शरीर आ चुके हैं ऑलरेडी। ये पुतले हैं, जितने भी ज्ञान है जो मैं बोलती रहती हूँ मेरे नहीं है। ऐसे मत सोचेगा वो ज्ञानी दिखा रहे हैं ना, मेरे है ही नहीं तो मैं दिखाऊं किसको। एक पुतले क्या कर सकते हैं? काठपुतले जो स्टेज पे नाचते हैं, वो पीछे से मनुष्य नचाते हैं तो काठपुतले नाचते हैं। ठीक उसी तरह जब काल के संविधान के अंदर रहते हैं, क्या होते हैं? जैसा कर्म करेगा ऐसे फल मिलेगा। और जब काल उसका मृत्यु का समय आते हैं, स्टॉप वॉच से उसका सांस स्टॉप कर देते, 1 सेकंड भी सांस ज्यादा लेने नहीं देते काल ब्रह्म शैतान। क्योंकि हमें पूज्य रामपाल जी गुरुदेव से ये शिक्षा मिले हैं, 1 सेकंड के लिए भी ज्यादा नहीं बढ़ा देते सांसें। स्टॉप कर दिया तो बात करना स्टॉप, ये पुतला सोचना स्टॉप, कर्म करना स्टॉप, और धर्म से जमीन पर गिर पड़ते हैं तो उसी को मृत्यु कहते हैं। जो शरीर क्रिया करना बंद हो जाते हैं, सांस लेना बंद हो जाते हैं, स्टॉप से स्टॉप कर देते हैं ना, 1% भी ज्यादा सांसें लेने नहीं देते काल ब्रह्म शैतान, तो उसी को मृत्यु कहते हैं। कबीर परमात्मा के संगीत, संविधान और रिमोट कंट्रोल क्या है? जितना हो सके सांसें बढ़ा लो, जितना हो सके आयु बढ़ा लो, शरीर की क्रिया बढ़ा लो। अरे मालिक मर्जी ना, मर्जी मालिक करवाते रहेगा, बात करवाते रहेगा, कर्म करवाते रहेगा, क्रिया कर, ये शरीर के द्वारा शरीर को सांसें बढ़ा बढ़ा के ऐसे ही रखेगा पुतले को, इस पुतले को। मालिक की मर्जी है। तो मालिक ऐसे नहीं मिलते, कबीर परमात्मा ऐसे नहीं मिलते हैं। गीता में बोला है तत्वदर्शी सन के पास जाओ, कुरान में बोला है ना बाखबर के पास जाओ। जो बाखबर जो ज्ञान भक्ति विधि पूजा देंगे, तत्वदर्शी सन जो पूजा भक्ति विधि पूजा देंगे वही करना है। वो तो एक ही पूजा भक्ति विधि के बारे में बोल रहे हैं। गीता में जिस भक्ति विधि पूजा गुरु मंत्र के बारे में इशारा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक उसी तरह पवित्र कुरान में भी वही भक्ति विधि पूजा गुरु मंत्र साधना के बारे में बोल रहे हैं, एक ही। इसलिए कुरान में जो बोला गया है हर एक मुसलमान को 100% फॉलो करना है, और गीता में जो बोला है हिंदू को भी 100% फॉलो करनी है। जो पवित्र कुरान को मुस्लिम भाई 100% फॉलो करेंगे तो कुरान में बोला है ओइन सिन कफ, ये कोड वर्ड है, वो उसका फुल फॉर्म जिसके पास है होते हैं वही तत्वदर्शी सन और बाखबर है, वही सृष्टिकर्ता रसनहारा परमात्मा गुरु जी हैं। और वो जो गुरु मंत्र पूजा साधना भक्ति विधि बताएंगे वही करना है, वही तो बोला है कुरान ज्ञानदाता ने। और जो गीता में भी ठीक उसी तरह ही ओम तत्सत का जो फुल मंत्र होते हैं जिसके पास होते हैं वही तत्वदर्शी सन बाखबर है। और वो तत्वदर्शी सन बाखबर जो भक्ति विधि पूजा साधना गुरु मंत्र देंगे उसी को करना है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेट क्या हुआ? कुरान में जो भक्ति ज्ञान, कुरान ज्ञानदाता ने जो भक्ति विधि गुरु मंत्र पूजा साधना बाखबर से पूछने के लिए बोला है। बाखबर कौन होते हैं? जो कुरान, पवित्र कुरान का जो वंचिन काफ मंत्र है उसका जो फुल फॉर्म होते हैं ना, उसी से पहचान हो जाएंगे कि वो बाखबर है। और तत्वदर्शी सन गीता में क्या बोला?
ओम तत्सत का फुल फॉर्म पाना चाहते हो तो तत्वदर्शी के पास जाओ अर्जुन। तत्वदर्शी कौन होता है? जो ओम तत्सत का फुल फॉर्म होते हैं। ओम तत्सत मंत्र का फुल फॉर्म और पवित्र गीता का ओम तत्सत मंत्र का फुल फॉर्म और पवित्र कुरान का जो एंशिएंट काफ का फुल फॉर्म एक ही है। एक ही भक्ति विधि, एक ही पूजा साधना गुरु मंत्र करने के लिए बोला है, तभी लोग बंदी मुक्त अमर आत्मा बन पाएंगे। अमर बन के विमान में अमरलोक में घूमेंगे। और अमरलोक में जो हम लोग का अपना अपना परिवार है, जो मुस्लिम के शरीर के अंदर अमर आत्मा है बंदी, जो हिंदू के शरीर के अंदर जो अमर आत्मा बंदी है, उन अमर आत्माओं का बंदी अमर आत्माओं का अमरलोक में अपना अपना घर है, अपना अपना परिवार है। तो अपने अपने परिवार से मिलने, अपने अपने घर को जाने का मार्ग मिल जाएंगे। धरती का जो परिवार होते तो झूठा है। धरती में आया, शादी किया, परिवार रचा, और जब मृत्यु होते हैं अपने अपने जगह खुद चले जाते हैं, ना रोकते हैं ना ठहरते हैं किसी के कहने से। ये तो झूठे हैं रिश्ते, परिवार झूठे हैं। यहाँ कोई सच्चा रिश्ता नहीं है। मुस्लिम के शरीर में जो अमर आत्मा बंदी है, हिंदू के शरीर में जो अमर आत्मा बंदी है, वो अमर आत्मा है। इस अमर आत्मा का अपना घर है अमरलोक में, अपना घर है, परिवार है। वहां जाने का जो मार्ग, जो रास्ता, जिसको मुक्ति कहते हैं, हाँ, जो जिसको मोक्ष कहते हैं, जो रास्ता मिल जाते हैं, तो मोक्ष का रास्ता मिल गया हो, वही तो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव दे रहे हैं। और आप लोग क्या कहते हो? गुरु जी को गाली देते रहते हो, कुछ भी कहते रहते हो, क्या क्या बदनाम करते रहते हो आप लोग। हाँ, आप लोगों की भला के लिए आ रहे हो और आप लोग गुरु जी को गाली देते रहते हो, क्या क्या बोलते रहते हो। मत कीजिएगा ऐसा। तो पवित्र कुरान में जो एंशिएंट काफ है और पवित्र गीता में जो ओम तत्सत मंत्र है, ये दोनों का फुल फॉर्म जिसके पास होते हैं वही तत्वदर्शी सन बाखबर है। और अनंत ब्रह्मांड में एक ही तत्वदर्शी सन और बाखबर है, वो है पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव। दूसरा तत्वदर्शी सन बाखबर होता ही नहीं है। तो इसलिए मुस्लिम भाई भी 100% कुरान को फॉलो कीजिए। अगर किसी मुस्लिम भाई ने 100% कुरान को फॉलो कर दिए हैं, उसका मतलब है कुरान में जो कुरान ज्ञानदाता ने बोला है ना, ओएन सिंह का मंत्र, जो भक्ति साधना गुरु मंत्र कौन बताएंगे? बाखबर से पूछ देखो। बाखबर कौन है? जो एंशिएंट काफ का कुरान का जो एंशिएंट काफ कोड वर्ड का जो फुल फॉर्म देंगे वही बाखबर है। उसी से पहचान हो जाएंगे आप लोग बाखबर कौन है। जो अमर बनाते हैं, बंदी मुक्त अमर आत्मा, जो अमर आत्मा को बांध के रखते हैं ना, वो खोल देते हैं, वही बाखबर है, वही तत्वदर्शी संत है। वो अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही तत्वदर्शी संत बाखबर है, वह है पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव। आ जाइए आप लोग, देर मत कीजिएगा। अमरलोक से जो अमर आत्मा है, अमरलोक में परिवार घर है, वो अमर आत्मा कोई मुस्लिम के शरीर के अंदर बंदी है, कोई हिंदू के शरीर के अंदर बंदी है, कोई सिख ईसाई के शरीर के अंदर बंदी है। लेकिन जाति क्या होता है? शरीर का जाति होता है। शरीर तो हम होए नहीं, होते नहीं है शरीर, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर जमीन, सबके हिंदू मुस्लिम का सबका जमीन के अंदर चले जाते हैं। और जन्नत में, सड़क में, नरक में, जहन्नुम में कौन जाते हैं? जाति तो है ना, वो आप है, ये शरीर थोड़ी है आप लोग। इसलिए कोई शरीर को सजा के, टीका वीका लगा के, क्या क्या सजा के बोलते हैं मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। और मुस्लिम भी भाई भी दाढ़ी वारी लगा के, टोपी वोपी क्या क्या ड्रेस करके मुस्लिम लोग भी बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है, शरीर हम लोग नहीं है। शरीर को सजा के अगर किसी ने परिचय दे दिया, मैं हूँ, मैं कर दिया, तो यही सबसे बड़ा अज्ञानी है। यही अज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण है। खुद ही सोच लीजिए, आप लोगों के पास तो परमात्मा ने दिमाग दे रखे है ना। जब सृष्टि किए थे मनुष्य, तब से ये दिमाग दे रखे है ना। सोचिए आप लोग, गौर कीजिए मैं क्या कह रही हूँ। तो शरीर का परिचय देने वाला, क्या बोलूं मैं,
सजा के जो परिचय देते हैं, जो शरीर वो है ही नहीं। क्या बोलूँ मैं, खुद ही सोच लीजिए मैं क्या कहने चाह रही हूँ। इसलिए हम लोग को सच्चा परिचय देना है, झूठा परिचय नहीं देना है हमें। जो शरीर हम नहीं, वो हम है करना भी नहीं। हम रूह है, आत्मा है, जो बंदी है, उसके बारे में सोचना है, वो हम है। मृत्यु के बाद वही रूह, वही आत्मा जन्नत नरक सरक भुगतने के लिए जाते हैं। शरीर तो जमीन के अंदर सबके चले जाते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो। और तो शरीर कैसे आप लोग हो गए हो जो शरीर को सजा के आप मैं वो हूँ बोलते रहते हो। शरीर से परिचय देने वाला वो छूता परिचय दे रहे हैं। सच्चा परिचय कौन देंगे? जो मैं रूह हूँ, मैं आत्मा हूँ, वही सच्चा परिचय देते हैं। इसीलिए पूज्य रामपाल जी गुरुदेव हमेशा पुण्यात्मा कह के मनुष्य को संबोधन करते हैं। पुण्यात्मा, आत्मा को संबोधन करते हैं, इस शरीर को थोड़े करते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, मेरे वीडियो से किसी को बुरा लगा हो, किसी को जलन हो गया हो, किसी को ईर्षा हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा। क्योंकि जलन ईर्षा भी आपके शरीर से पैदा हो रहा है, मेरे शरीर से थोड़ी हो रहा है। तो शरीर से, किसी के मनुष्य के शरीर से, भगत हो या जगत, ईर्षा जलन पैदा होने मत दीजिएगा आप लोगों के शरीर से। गुरु जी ने बोला है ना, जो जैसा कर्म करेगा ऐसा भूलेगा भुगतेगा। अगर मैंने कोई बुरा किया हो तो मैं भुगतूंगी ना, आप लोग मेरे जगह थोड़ी भुगतोगे। इसलिए किसी के मनुष्य के शरीर से अगर जलन ईर्षा पैदा हो गया हो तो आपके शरीर में पैदा हो रहा है, वो आप जिम्मेदार है इसके लिए। अर्जुन की तरह बने, सिर्फ लक्ष्य की ओर ध्यान रखे, कैसे पार हो पाए, कैसे गुरु जी की दिन रात सेवा करके गुरु जी को प्रसन्न करके कबीर परमात्मा को प्राप्त कर ले। इस लक्ष्य उद्देश्य से रखिएगा आप लोग। आजू बाजू देखना मत। मैंने कोई गलत किया है तो मुझे देगा ना मालिक सजा, क्यों नहीं देगा? मैंने अगर बुरा बोला है, झूठ बोला है, गलत बोला है, मालिक सजा देंगे। मालिक पर छोड़ दीजिए ना आप लोग। बंदिशोर सदगुरु रामपाल जी भगवान को कोटि प्रणाम, गुरु जी कोटि प्रणाम। बंदिशोर कबीर परमात्मा परम ब्रह्म की कोटि प्रणाम। परमात्मा रामपाल जी शरण, पूज्य रामपाल जी शरणन में कोटि प्रणाम। बंदन गुरु जी, मैं आपका शरणन का धूल हूँ। ये शरीर मिट्टी का है, ये पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शरण के नीचे रहा धूल हूँ गुरु जी, धूल। मुझसे कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए, गुरु जी हमेशा माफ करते रहेगा दाता। प्रतिदिन तो आपके सेशन में माफ़ी मांगते रहती हूँ गुरु जी। प्रतिदिन का गलती का माफ़ी प्रतिदिन आपको सेशन में मांगती हूँ गुरु जी, प्रतिदिन, ताकि हर गलती मुझे माफ़ करता रहे दाता। आपके साय में जो। जय बंदेश्वर की जय, गुरुदेव जी की, पूज्य रामपाल जी गुरुदेव की जय हो। साच है।